दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूपी की 15 बड़ी खबरें, देश दुनिया की कुछ खास खबरें जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें, देखभाल के लिए 900 रुपए दे रही है सरकार, मुफ्त में एक देसी गाय मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें इसका लाभ मिलेगा। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ गई है। हर एक खबर बेहद खास है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, साथ ही 2000 रुपए खाते में आएगा। क्या बड़ा ऐलान है सरकार का। सर्दियों में सरकार कुछ और भी बड़े फायदे देने वाली है। राशन कार्ड धारकों को 2 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सर्दियों में राशन को लेकर सरकार ने लागू किया है नया नियम। खुशी से उछल पड़ेंगे लाभार्थी। दरअसल आगामी त्योहार क्रिसमस और संक्रांति को देखकर यह निर्णय लिया गया है। राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्दियों के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए 20 लाख राशन कार्ड धारकों को 12.5 किलो आटा देने के बजाय अब 13 किलो आटा देने का फैसला किया है। फिर से मिलेगी चीनी और मसूर की दाल। अब राशन कार्ड धारकों के हित में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए दिसंबर से राशन में चीनी और मसूर की दाल शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं पर एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पीएम किसान निधि का पैसा जो 2000 रुपए है वो इसी दिसंबर महीने में आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे डेट कंफर्म हुई है, फटाफट जान लीजिए ये क्या पूरा अपडेट है। पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में जारी होनी है। सूत्रों का दावा है कि सरकार इस किस्त को 15 से 20 दिसंबर के बीच किसानों को देने का प्लान कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए आएगा। ये जी न्यूज पर बड़ी जानकारी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में 2000 रुपए आपको 15 से 20 दिसंबर को यानी क्रिसमस से पहले मिल जाएगा। दोस्तों योगी सरकार का आदेश है, यूपी के इन होम गार्डों को मिलेगा 150 रुपए का अतिरिक्त मानदेय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी 112 में वाहन चालक के रूप में तैनात होम गार्डों के लिए खुशी की खबर है। उनके कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हर होम गार्डों को उनके ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त 150 रुपए दैनिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासन आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ही नए साल में योगी सरकार का तोहफा है। पुलिस और फायरमैन समेत 35,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्य में प्रदेश की पुलिस और दमकल व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। इसी के चलते नए वर्ष पर यूपी में पुलिस, पीएसी व फायर सर्विस में 35,757 पदों पर भर्ती होगी। इसमें उप निरीक्षक के भी 3000 पदों में भर्ती की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार नए वर्ष पर प्रदेश के युवाओं को पुलिस, पीएसी व फायर सर्विस में भर्ती का तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने में नए वर्ष में एक बड़ा अवसर मिलेगा। वही दोस्तों, सहभागिता योजना आप जान लीजिए क्योंकि लग गई है लॉटरी। मुफ्त में एक देसी गाय, देखभाल के 900 रुपए भी मिलेंगे। ऐसे उठाइए इसका लाभ। दरअसल दोस्तों, यूपी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रजिस्टर किसानों को मुफ्त में एक देसी गाय दी जाएगी। सहभागिता योजना के तहत मवेशी को देख रेख के लिए 900 रुपए का भी लाभ मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, केमिकल फ्री खेती को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार ने प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया है। अब किसानों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की लागत को कम करने के लिए यूपी सरकार ने किसानों को एक देसी गाय मुफ्त में देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, मवेशी की देखभाल के लिए 900 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अनुदान भी मिलेगा। इस स्कीम का लाभ प्राकृतिक खेती के लिए उन रजिस्टर किसानों को दिया जाएगा जिनके पास गाय नहीं है। ऐसी स्थिति में कृषि विभाग की तरफ से किसान को देसी गाय उपलब्ध कराई जाएगी। इन किसानों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें, प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्टर किसानों के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रजिस्टर स्वयं सहायता समूह भी गाय आधारित खेती में अहम रोल अदा करेंगे। इस काम को और आसान बनाने के लिए किसानों को छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर उन्हें किसान उत्पादक संगठन में बदलने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी सहयोग करेगा। इसके साथ ही आपको इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी और हासिल कर लेनी है, यानी naturalfarming.niti.gov.in पर जाकर आपको और जानकारी मिल जाएगी। वही दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जनवरी में होंगे नगर निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी तक चुनाव कराने हैं। प्रदेश में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम सहित 762 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित है। निकाय चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को लखनऊ सहित 48 जिलों के नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव जारी होने के साथ ही आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी के पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते में शुरू कराया जाएगा। 2017 के निकाय चुनाव के बाद कुछ निकायों में पहली बैठक 15 जनवरी तक होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी तक चुनाव कराने का समय मिल गया है। वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव वाराणसी के 100 वार्डों में 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप यहां पे देख सकते हैं। सभी वार्ड का रिजर्वेशन लिस्ट जारी होने के बाद अब मेयर सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
अभी वाराणसी नगर निकाय की मेयर सीट ओबीसी महिला थी। इसे लेकर यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस बार ये ओबीसी हो सकती हैं या नहीं। दरअसल यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए बहुप्रतीक्षीय नगर निकाय वार्डों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची शासन ने जारी कर दी है। जारी आरक्षण के विषय में यदि किसी को कोई आपत्ति सुझाव है, वह आरक्षण की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के अंदर लिखित में दे सकता है। केवल उन्हें आपत्तियों पर विचार होगा जो निर्धारित समय के अंदर जिलाधिकारी कार्यालयों में दिया जाएगा। वही दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें यूपी के सरकारी अस्पताल में फोटो स्टेट वाले कागज पर छप रहे हैं एक्सरे। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जिला अस्पताल में A4 पेपर पर एक्सरे रिपोर्ट छापने का मामला सामने आया है। उन्नाव जिले के जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे को A4 पेपर पर प्रिंट करने का मामला सामने आने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को यह रिपोर्ट इसलिए दी गई है क्योंकि फिलहाल इन्हें प्रिंट करने के लिए जो कागज जरूरी है वह उपलब्ध नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बारिश है क्योंकि 49,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। आप इसमें पूरा डिटेल जान सकते हैं। अगर आप एक बेरोजगार व्यक्ति हैं तो जरा इस बात को ध्यान समझें क्योंकि यूपी में अगले साल दिसंबर 2023 तक सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों से रिक्त बड़े पदों का ब्यौरा तलब किया है। इसी क्रम में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया संस्थान और यूपी पुलिस में करीब 49,000 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। अगले साल तक योगी सरकार 14,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल और 35,000 सिपाहियों की भर्ती करेगी। KGMU और लोहिया संस्थानों में 14,000 पदों के सृजन की मंजूरी योगी सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के 35,000 सिपाहियों की भर्ती करेगा। इसके तहत नागरिक पुलिस में 26,200, PSC में कांस्टेबल के लिए 8,500, फायरमैन के 1,057 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इन भर्तियों के लिए जल्द विज्ञप्ति निकलेगी और आपको इसके लिए अलर्ट रहना है, जिससे कि जैसे ही इसके लिए आवेदन का मौका मिले तो आप करें, जिससे आपको ये जॉब मिल सके। वही दोस्तों, प्रदेश में सामान्य ठंड के आसार जता रहा मौसम विभाग। दिसंबर से फरवरी तक के पूर्वानुमान जारी हुए हैं। आपको बता दें, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मोहम्मद दानिश ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल सामान्य ठंड के आसार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ठंड लगातार पड़ी या बिल्कुल नहीं पड़ी। सीधा सा आशय है कि ठंड पड़ेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। आपको बता दें, सर्दियों में न्यूनतम और उच्चतम तापमान दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहेंगे, यानी इन इलाकों में ठंड सामान्य रहेगा। वही प्रदेश के अन्य इलाकों में सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा, यह कहना है मौसम विभाग का। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के लिए विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मोहम्मद दानिश ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है, फिलहाल सामान्य ठंड के आसार जताई दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में औसत तापमान की बात करें तो जो मध्य में स्थिर होने के कारण लखनऊ के तापमान को यदि हम मानक मान लें तो बीते वर्षों में लखनऊ में न्यूनतम तापमान का औसत दिसंबर में 8.9 और जनवरी में 7.8 और फरवरी में 11 डिग्री रहा है। यानी ऐसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा तापमान इस बार नहीं गिरेगा। वही यूपी पॉलिटिक्स की भी बात देख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री था तो मेरे पास आई थी मौजूदा सीएम की फाइल। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि चाहते तो वो भी कार्रवाई कर सकते थे, पर वो समाजवादी हैं, नफरत भरी राजनीति नहीं करते। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी SP के चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बगैर नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं वर्तमान सीएम पर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन हम नफरत की राजनीति नहीं करते। मौजूदा सीएम की फाइल पर अखिलेश ने कही थी ये बात, बेदिल बनने पर मजबूर मत करो, ऐसा भी अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतना बेदिल बनने के लिए मजबूर ना करो कि जब भविष्य में हमारी सरकार बने तो हमें आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी पड़े जो आज आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लगाया है ये गंभीर आरोप। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, राशन ना लेने पर 1500 कार्ड होंगे निरस्त, पात्रों को मिलेगा मौका। जी हां, बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी जिलों में ये नियम लागू हो गया है। लगातार 5 महीने तक राशन ना लेने वाले लाभार्थियों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे। ऐसे लोगों की विभागीय स्तर से छटनी शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 1500 कार्ड धारक पाए गए हैं। विभाग उनके साथ नए पात्रों को मौका देगा। सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण कर रही है, एक पैसे का है तो दूसरा मुफ्त है। इसी क्रम में राशन वितरण को और प्रभावी बनाने का कदम उठाया गया है। आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग कर रहा है जो कार्ड धारक तो है लेकिन सरकारी राशन नहीं लेते। इस दौरान लगातार 5 माह तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड धारकों के नाम हटाए जाएंगे। तो ऐसा अगर आप भी कर रहे हैं तो आप राशन जरूर लीजिए। आपको बता दें, राशन ना लेने पर आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही कर्मचारियों के कागजात की पूरी कुंडली जान सकेगी जनता। प्रमोशन से सस्पेंशन तक का ऑनलाइन ब्यौरा जारी हुआ है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला है जिसे आपको जान लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अब योगी सरकार के सभी कर्मचारियों का पूरा चिट्ठा जनता भी जानेगी। अफसरों कर्मचारियों के कार्य व्यवहार का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन रहेगा। अब राज्य कर्मचारी अपनी राज्य छिपाकर नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए राज्य कर मुख्यालय में तैयार किए गए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम
पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतें, गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि दंड, आदेश, कोर्ट केस, ये सभी कुछ उसमें जारी रहेगा। इस नए सिस्टम से काम शुरू होने वाला है। दरअसल अभी तक अधिकारी और कर्मचारी खुद पर दर्ज मुकदमे और मिले दंड को छिपाकर नौकरी कर रहे थे। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर एक जानकारी मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।